सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। सुबह खंडिया की मां ने जब खंडिया का कमरा खोला तब उन्हें कमरे में खंडिया की लाश मिली। उसने खुद के ही नाखूनों से अपना पूरा शरीर नोच डाला था और आखिर में अपने ही नाखूनों से खुद का गला फाड़ डाला था। वह बहुत ही डरावना मंजर था। सब जानते थे कि यह खुद खंडिया का किया धरा है। जरूर कोई बुरी शक्ति इसके पीछे थी, लेकिन जो भी सबूत मिले उसे देखकर पुलिस वालों ने इसे खुदकुशी करार दिया। लेकिन मैं जानता था कि यह खुदकुशी नहीं थी, इसके पीछे दंड राक्षस था। मैं उस राक्षस से काफी डरा हुआ था। मेरी आई ने मुझसे पूछा कि क्या हम यहाँ से अपने घर चले जाएं, लेकिन मैंने इनकार किया। मैं वहीं रहना चाहता था क्योंकि मेरे मन में एक बहुत ही बड़ी इच्छा थी जो कोई भी भगवान पूरी नहीं कर सकता था। सिर्फ दंड राक्षस ही मेरी वो इच्छा पूरी कर सकता था। खंडिया की मौत के 4-5 दिन बाद मेरे आजी और आजोबा फार्म हाउस पर आए। वो मेरी माँ को दूसरी शादी के लिए मनाने के लिए आए थे क्योंकि मेरे बाबा की मौत कुछ ही महीनों पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी। मुझे लगा कि इस बार भी मेरी आई उन्हें शादी के लिए मना कर देगी, लेकिन आई ने ऐसा नहीं किया। वो आजी आजोबा की बातों में आ गई। मैं चाहता था कि आई उन्हें शादी के लिए ना करे। मैं मेरे बाबा के अलावा किसी और आदमी को मेरी आई के साथ नहीं देख सकता था, लेकिन शायद मेरी आई को लगता था कि वो मेरी परवरिश अकेले नहीं कर सकती। उस रात मैं आई से गुस्सा होकर कमरे में सोने चला गया। मैं सोच रहा था कि काश मेरे बाबा वापस आ जाए, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। उस रात में जैसे तैसे सो गया, लेकिन डोरबेल की आवाज सुनकर मैं नींद से जागा। मैं दरवाजा खोलने चला गया और जैसे ही दरवाजा खोला तब मैंने देखा कि बाबा दरवाजे पर खड़े थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बाबा वापस आ गए, लेकिन तभी आई ने मुझे हिलाकर नींद से जगा दिया। मैं समझ गया कि वो केवल मेरा सपना था। मैंने सपने में बाबा को देखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरा सपना था तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे भी खंडिया जैसे सपने तो नहीं आ रहे, मतलब ऐसे सपने जो सच हो जाते हैं। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे भी उस राक्षस की पूजा करनी चाहिए, और अगर खंडिया इच्छा में किसी की मौत मांग सकता है और राक्षस उसे पूरी कर सकता है तो मैं भी मेरे बाबा को जिंदा कर सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर उस राक्षस की पूजा करने से मैं इस सपने को सच कर सकता हूँ तो मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। तभी मेरी बिल्ली ने मेरे ऊपर छलांग लगाई। मैंने उसे प्यार से पास लिए और मेरे दिमाग में कुछ आया। मैं भी मेरी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। इसका मतलब मैं उसकी बलि दंड राक्षस को चढ़ा सकता था। लेकिन दूसरे ही पल मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसकी बलि नहीं दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बिल्लियां बहुत मिलेंगी, लेकिन मेरे बाबा नहीं मिलेंगे। मैंने उस रात मेरी बिल्ली की बलि चढ़ाने की ठान ली। जैसे ही रात हुई मैं मेरी बिल्ली को बैग में डालकर जंगल के रास्ते मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर यानी वो खंडहर। चलते चलते बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर दंड राक्षस सभी इच्छा पूरी करता था तो किसने उसकी मूर्ति के 3 टुकड़े कर दिए? किसने उस मूर्ति के टुकड़े अलग अलग जगह पर छिपा दिए ताकि कोई उसे फिर ना जोड़ सके? शायद कोई चाहता था कि कोई भी उस राक्षस की पूजा ना करे। मैं सोचते हुए मंदिर में पहुंच गया। तालाब से पानी लेकर मूर्ति को धोया। रात को खिलने वाले फूलों की माला मैंने उस मूर्ति के गले में पहना दी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है। वैसे मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं वो राक्षस फिर से ना हिले और जिस तरह से उसने खरगोश को खाया था उस तरह मुझे ही ना खा जाए। मैंने बैग से मेरी बिल्ली और छुरी निकाली। मैंने बिल्ली को हवा में उठाया और राक्षस की मूर्ति के सामने करते हुए कहा, हे मालिक, ये मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर ये ना हो तो मैं सुख से नहीं रह सकूंगा, लेकिन केवल आपके खाने के लिए मैं इसको आपको बलि चढ़ा रहा हूँ। बदले में आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। और फिर मैंने मन ही मन इच्छा मांगी, हे मालिक, मेरे बाबा कार एक्सीडेंट में कुछ महीने पहले मर चुके हैं। आप उनको जिंदा कर दो और वापस हमारे पास भेज दो। उसके बाद मैंने ना चाहते हुए भी वो छुरी बिल्ली के गले में रख दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरी ही बिल्ली की बलि चढ़ा दूं। मुझे माफ कर दो डॉली। ऐसा कहकर मैं जोर से चिल्लाया और मैंने उसका गला काट दिया। उसके बाद मैंने उसके टुकड़े कर दिए
और मूर्ति के चारों ओर बिखेर कर मैं फार्म हाउस चला आया। मैं आई के कमरे में चला गया। आई, अगर बाबा वापस आए तो आप दूसरी शादी नहीं करोगी ना? लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मरे हुए कभी लौटते नहीं हैं बेटा। लेकिन बाबा जरूर लौटेंगे, वो कल आएंगे आई। ठीक है बेटा, तू जाके सो जा। दूसरे दिन भर मैं बाबा के घर लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन दिन भर कोई घर लौटा नहीं। लेकिन रात में घर की डोरबेल बजी। मैं भागते हुए दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, और मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरे बाबा खड़े हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ था। मैंने दोनों बाहों से उन्हें लपेट लिया। आई, देखो बाबा वापस आए हैं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर आई अपने कमरे से बाहर आई। साथ ही आजी आजोबा भी वहां पर आए। मुझे लगा था कि बाबा को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें देखकर हर कोई डरा हुआ था। आई को देख बाबा उसके पास गए और उसे गले से लगाया, लेकिन आई ने उन्हें दूर धकेल दिया। यह देख आजोबा आगे आए। उन्होंने बाबा की कॉलर पकड़ी और बोले, ए बहरूपी, कौन है तू? हैं? बाबा, मैं आपका बेटा दिनेश हूँ। बाबा ने कहा। तू दिनेश नहीं है, मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर चुका है और उसके शरीर को हमने जला दिया है, आजोबा ने कहा, और बाबा को घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से बाबा बता रहे थे कि वो ही उनके बेटे हैं। आखिरकार मैंने आजी आजोबा और आई को सब कुछ बता दिया, जो मूर्ति को जमीन के बाहर निकालने के बाद हुआ था, और उन्हें यह भी बता दिया कि बाबा सच में मौत के बाद लौटे हैं, वो सिर्फ दंड राक्षस की वजह से। लेकिन मेरी आई फिर से मुझ पर गुस्सा हो गई। चिंटू बस कर, वरना मार खाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन मैंने देखा कि आजी आजोबा के चेहरे पर डर छाया हुआ था। वो दोनों को कोई चिंता खाए जा रही थी। आजोबा मेरा यकीन करो, मैंने कहा। तब आई मुझे बस चांटा लगाने ही वाली थी कि तभी आजोबा ने उसे रोका और बोले, रुक जाओ बहू, मुझे लगता है कि शायद चिंटू सच कह रहा है। ये आप क्या कह रहे हो पापा? हाँ बहू, लोग कहते हैं कि मरे हुए वापस नहीं आया करते, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। वो वापस आते हैं तब जब उन्हें बुरी शक्तियों को खुश करके वापस मंगाया जाए, और चिंटू ने यही किया है। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारी जान खतरे में है। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, ये सच बोल रहा है। कभी कभी मरे हुए लोग वापस आते हैं। हमारे गांव में भी एक लोहार मौत के बाद वापस लौट आया था। उसकी जलकर मौत हो गई थी। उसका 16 साल का बेटा अनाथ हो गया था, क्योंकि उसकी माँ कुछ सालों पहले ही मर चुकी थी। लोहार की मौत के बाद वो लड़का न जाने कहाँ चला गया, और जब 4 साल बाद वो गांव में लौटा तो गांव के लोग अचानक से बीमारी से मरने लगे, और एक अमावस की काली रात वो वापस आ गया। लेकिन लोग उसे लोहार का बहरूपिया समझ रहे थे। उसने लोगों को बताया कि वो नरक से वापस लौटा है, लेकिन कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करता था। हर कोई उसका मजाक बनाता। इसीलिए एक रात जब गांव के लोग सोए हुए थे, तब उसने सोए हुए उन लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर मौत की नींद सुला दी, जो उसका मजाक बनाते थे। और दूसरे दिन सुबह उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। तब गुस्सा हुए गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। बेटी, मरे हुए लोग जो वापस आते हैं वो क्रूर होते हैं। उसमें दया प्यार ऐसा कुछ नहीं होता, वो निर्दयी होते हैं। और जैसे चिंटू ने बताया है, अगर दिनेश नरक से लौटा है तो वो हमारे लिए खतरा है, और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। की बातें सुनकर मेरी आई भी चकरा गई थी। मैंने उसकी आंखों में डर देख लिया था, साथ ही मैं भी घबरा गया था। बहू, तुम लोग पीछे दरवाजे से चुपके से कार की तरफ जाओ, मैं अभी कार की चाबी लेकर आता हूँ, आजोबा ने कहा। और आई, आजी और मैं पिछले दरवाजे से पार्किंग में चले गए। लेकिन तभी कार के पीछे से बाबा बाहर निकले। वो गुस्से में थे। ये देख आई और आजी पीछे छुप गए। क्या रे बुढ़िया, कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे और बीवी को? उन्होंने गुस्से में आजी से कहा। अरे कुछ नहीं बेटा, चिंटू बीमार था तो हमने सोचा कि उसे अस्पताल ले आते हैं। आजी ने डरते हुए कहा। तभी बाबा ने आजी को एक चपेट मारा
और आज ही नीचे गिर गई। बाबा बहुत गुस्से में लग रहे थे। झूठ बोलती है बुढ़िया, उन्होंने कहा, और वो हमारी तरफ बढ़े। उन्होंने आई का हाथ पकड़ा और बोले, बाइको, बहुत दिन से हम दोनों ने साथ में रात नहीं गुजारी, चलो घर के अंदर चलते हैं। यह सुनकर मेरी आई घबरा गई। उन्होंने अपना हाथ बाबा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने जोर से उन्हें पकड़ा था। तब बाबा गुस्सा हो गए और उन्होंने आई को भी चांटा मारा और आई नीचे गिर गई। बाबा ने आई के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगे कि तभी आजोबा वहां पहुंचे और उन्होंने बाबा के सर में फावड़ा मारा। वैसे बाबा जमीन पर गिर गए। बहू उठ जाओ, आजोबा ने कहा, और हम सब कार के अंदर बैठ गए। आजोबा ने कार स्टार्ट की और वो गियर डालने ही वाले थे कि तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, जहां पर बाबा कुछ देर पहले जमीन पर गिर गए थे। वो अब वहां पर नहीं थे। तभी मेरी नजर ड्राइविंग सीट के खिड़की में गई। वहां बाबा खड़े थे। आजोबा खिड़की में देखिए, मैंने चिल्लाकर उन्हें कहा, लेकिन तभी बाबा ने खिड़की पर मारा और वो कांच तोड़कर सीधा आजोबा के सर में घुस गया। बाबा ने आजोबा को फावड़े के साथ खिड़की से बाहर खींचा और वो उनके सर में लगातार फावड़े से वार करने लगे। ये देख मेरी तो चीख ही निकल गई थी। मैं अपने होश में नहीं था, लेकिन तभी बैक सीट से आई आगे आई और उसने कार वहां से निकाली। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा अभी भी गुस्से में चिल्लाते हुए आजोबा के सर को फावड़े से कुचल रहे थे। हमारी कार गेट के पास पहुंची। तब आई ने वॉचमैन को हॉर्न बजाकर गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन वॉचमैन अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन पिछली सीट से मैं ऑफिस में पड़ी वॉचमैन की खून से सनी लाश देख सकता था। आजी ने भी वो देखा और वो खुद गेट खोलने के लिए कार से बाहर उतरी। आजी गेट खोली रही थी कि तभी मैंने खिड़की से पीछे देखा कि बाबा हाथ में फावड़ा लिए कार की ओर भागते हुए आ रहे हैं। रुक बुढ़िया, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आजी जल्दी करो, बाबा आ रहे हैं, मैं चिल्लाया। आजी ने थोड़ा गेट खोल दिया था, लेकिन उसमें से कार नहीं जा सकती थी। आजी जल्दी आओ, वो पास आ गए हैं। बस आ रही हूँ, आजी ने कहा। तब तक आजी ने कार गुजर सके इतना गेट खोल दिया था और वो दरवाजे की तरफ आई, लेकिन वो अंदर आए इससे पहले ही बाबा ने उनके सर में भी फावड़ा मारा और आजी जमीन पर गिर गई। मैं और आई जोर से चीखे। मैं रोने लगा, लेकिन आई ने कार वहां से भगाई। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा आजी के सर में भी बार बार फावड़े से हमला कर रहे थे और आजी का सर कुचल रहे थे। यह देख मैं रो पड़ा। मेरी गलती की वजह से आज मेरे आजी आजोबा इस दुनिया में नहीं थे। पहले मेरी गलती की वजह से खंडिया मर चुका था और अब आजी आजोबा। हम लोग कार से पहाड़ उतर रहे थे। शायद हम वहां से कहीं दूर जाने वाले थे, लेकिन मैं जानता था कि बाबा हमारा हर जगह पीछा करेंगे और जो गलती खंडिया और मैंने उस मूर्ति को बाहर निकाल कर की थी वो मुझे सुधारनी भी थी, क्योंकि अगर मैं और आई वहां से निकल जाते तो कोई दूसरा मासूम उस राक्षस के जाल में फंसता और उसकी पूजा करता। आई, कार को तालाब के पास वाले खंडहर की ओर लो। हमें कैसे भी करके उस राक्षस को रोकना होगा। उसी की शक्ति की वजह से बाबा वापस आए हैं, और अगर वो राक्षस ही ना रहा तो उसकी शक्तियां भी नहीं रहेंगी और ना ही बाबा रहेंगे। तब हम बाबा से बच जाएंगे और बाकी मासूम लोग भी उस राक्षस का शिकार नहीं होंगे। लेकिन हम उस राक्षस को कैसे रोकेंगे? तब मुझे खंडिया की कही हुई आखिरी बात याद आई। उसने कहा था कि मूर्ति को तोड़ दो। हमें उस राक्षस की मूर्ति पहले जैसे ही तोड़नी होगी। मेरे कहते ही आई ने कार खंडहर की तरफ मोड़ी। हम लोग जंगल के खाली रास्ते से आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाबा जंगल से रास्ते पर आ गए और उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ फावड़ा कार के कांच पर दे मारा। आई डर गई और कार पर से कंट्रोल खो बैठी और कार बाजू वाले पेड़ से जा टकराई। लेकिन सीट बेल्ट और एयर बैग्स होने की वजह से हमें ज्यादा चोट नहीं लगी। आई ने मुझे जल्दी से कार से बाहर निकाला और हम दोनों जंगल में भागने लगे। बाबा भी वो खूनी फावड़ा लेकर हमारा पीछा करने लगे। हम लोग भाग ही रहे थे कि तभी आई जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा था। कहाँ तक भागोगे तुम दोनों? जहाँ भी भागोगे वहां पर आ जाऊंगा और दोनों के सर कुचल दूंगा। बाबा किसी जानवर की तरह चीख रहे थे। उनकी आवाज बस कुछ ही दूर से आ रही थी। बेटा तुम जाओ, वो खंडर इस तरफ है। तुम जल्दी से जाकर उस मूर्ति को तोड़ दो। मैं यहीं कहीं छिप जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उन्हें। मैं जमीन पर पड़ी लाठी उठाकर रोते हुए बोला,
क्योंकि मैं उन्हें नहीं गंवाना चाहता था। अब उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। तभी मैंने पीछे से बाबा को आते हुए देखा। बेटा तुझे मेरी कसम है, तू नहीं गया तो देख मैं अपनी जान दे दूंगी। आई ने जमीन पर पड़ा पत्थर अपने सर पर रखते हुए कहा। ये देख मैं रो पड़ा और ना चाहते हुए भी आई को वहीं छोड़कर खंडार की ओर भागा। मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे आई की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं बस खंडार की ओर भागने लगा। भागते भागते कुछ ही देर में मैं खंडार पहुंचा। वो राक्षस की मूर्ति वहीं खड़ी थी। तभी आई की एक दर्दनाक चीख उस जंगल में गूंजी और फिर आई की आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस मूर्ति को गुस्से में आकर लात मारी। वह मूर्ति नीचे गिरी और उसके 3 टुकड़े हो गए। वैसे ही जंगल से बाबा की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। यह देख मैं आई की ओर भागा और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सांसें रुक गई। वह भयानक मंजर देखकर मेरी दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी और मैं फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि एक पेड़ के टूटे हुए टहनी में मेरी आई का शरीर घुसा हुआ था और उनका सर कुचला गया था। वहीं जमीन पर वो खून से सना फावड़ा भी पड़ा हुआ था और उसके पास ही जमीन पर एक शरीर जल रहा था, जो कि मेरे बाबा का ही था। शायद उनकी जान चली गई थी। राक्षस की मूर्ति टूटकर बिखरते ही उसकी शक्तियां भी बिखर गई और नरक से लौटे मेरे बाबा आग में जल उठे और फिर मर के वहीं लौटे जहां से वे आए थे। उस दिन मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। ना मेरे पास आई बाबा थे, ना प्यार करने वाले आजी आजूबा। मैं अनाथ बन गया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अगर खंडिया ने मरते वक्त जो मुझे बताया था, अगर मैं वो करता, यानी कि उस मूर्ति को तोड़ देता, तो आज मेरे परिवार वाले जिंदा होते। उसके बाद मैंने उस राक्षसी मूर्ति के अनगिनत टुकड़े किए और दूर दूर के इलाकों के तालाबों में फेंक दिए, ताकि कोई भी इंसान फिर से उसे जोड़ ना पाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।